जय श्री कृष्ण। जय जय श्री गोकुलेश, सभी के हृदय में विराजे प्रभु को मेरा आत्मिक प्रणाम। पुष्टि मार्ग और लक्ष्मी पूजन। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि अन्याश्री में आता है या नहीं, या सही क्या है क्या गलत है, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ भाव है मन के, और जिज्ञासा भी है सही जानने की, और कुछ अनुभव भी है। तो जैसे कि वर्षों से परंपरा हम देखते आए हैं ये कि लक्ष्मी पूजन होता है। घरों में भी हम बचपन से देखते आए हैं और हम करते भी आए हैं, और वैसे ही परंपरा चलती रही थी। मैं भी करती थी, जो बचपन से सीखा होता है, जैसे देखते आए हैं। तो लक्ष्मी पूजन जैसे एक दिवाली में हर बार लक्ष्मी पूजन होता है, वैसे होता था। लेकिन फिर क्या हुआ 2016 से, मतलब लक्ष्मी पूजन में अगर मैं बैठती तो इतना बेमन से मतलब होता सब कुछ। और फिर मुझे अंदर से जब पूजन चल रहा होता, उस वक्त मुझे मन से, अंदर से, आत्मा से ऐसा होता कि मुझे तो करना चाहिए, मैं ये क्यों कर रही हूँ। मन नहीं है, मतलब मैं बेमन से कर रही हूँ ये। एक्चुअली मेरी मंजिल तो कान्हा है। तो मैं करती और ऐसे भाव आते मन में, तो फिर मैं लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ करो, मैं आपकी बेमन से कर रही हूँ ये पूजा, मुझे तो करना चाहिए। ऐसा मैं लक्ष्मी जी से कहती कि ये क्रियावत कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करना, मतलब श्रद्धा से नहीं कर रही हूँ। ऐसा 2-3 साल वैसे भी करती रही। फिर मैंने, अंदर से मन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं बंद कर दूँ ये करना, इच्छा नहीं है मेरी करने की। बेमन से करने का कोई मतलब नहीं है ना, तो ऐसा हुआ कि बंद कर दूँ ये। फिर मैंने 2019 में एक वल्लभ बालक से पूछा था, मतलब मेरे मन के भाव साझा किए थे। मैंने कहा था कि मुझे ऐसा ऐसा होता है, जब मैं लक्ष्मी पूजन में अगर होती हूँ, बैठती हूँ, तो तब पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मुझे मन नहीं होता, और फिर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है लक्ष्मी जी से। तो क्या मैं ये बंद कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे कहा कि कर सकते हो बंद, अगर मन नहीं है करने का, बेमन से ही अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मन की करो। मन है ऐसा कि नहीं करनी है तो मत करो। और मुझे जैसे छुट्टे दौर मिल गया कि चलो मैं छूटी ये परंपरा से। और मैंने उस वक्त घर में कह दिया, तो मेरे बेटे ने ही मुझे पहले तो कह दिया कि ये क्या बरसों से चलता आ रहा है, तुम्हें मन नहीं है तो तुम सब कुछ बंद करवा रही हो। मैंने कहा तुम्हें करना है तो तुम करो, मुझे मन नहीं है। तो फिर क्या हुआ, 2019 के बाद से मैंने उसे समझा दिया कि ऐसे ऐसे करते थे अब तक, तुम करो। और मैं वहाँ पर खाली बैठी रहती, और अभी तक बैठी ही रहती हूँ ऐसे। और जब वो लोग, मतलब बेटा जब करता है ऐसा, तो मैं बैठी बैठी अष्टाक्षर मंत्र करती रहती हूँ। तो मुझे सुकून मिलता है उसमें कि नहीं, उसको करनी है, कर रहा है। क्योंकि मैंने बंद कर, मैं अपना निर्णय तो थोप नहीं सकती कि नहीं चलो तुम अभी से यही करो। उसकी मर्जी है, जब उसको मन से ऐसा होगा। कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बात की जज्बा आना चाहिए अंदर से। और अन्याश्रय है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर के ये भाव रहे थे और मैंने बंद कर दी है। लेकिन मुझे बंद करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब शायद 8-10 दिन पहले की बात है, अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में जग गई, और फिर सीधा
मतलब अन्याश्रयी और वो चल रहा था, नींद में ही ये चल रही थी बात कि लक्ष्मी पूजन पुष्टि मार्ग जी को नहीं करना होता है शायद। मन में वो भाव सब चल रहे थे कि हमें लक्ष्मीपति की सेवा में है, हम लक्ष्मीपति की सेवा में है, तो हमें लक्ष्मी जी का पूजन क्यों करना। सेवा मार्ग और पूजा मार्ग तो वैसे भी अलग है। और जैसे कि मर्यादा मार्ग में ये मतलब पूजा में, अभी मैं मर्यादा मार्ग या पुष्टि मार्ग की ऐसे भेद नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर लक्ष्मी पूजन में जैसे कि धूप अगरबत्ती करनी होती है, तो हमारे प्रभु को तो धूप से मतलब धुआं से जरा भी मतलब प्रॉब्लम है। धुआं से हमारे प्रभु को तो धुआं जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सब ख्याल आ रहे थे कि अगर जो पुष्टि मार्गी हमारे प्रभु को रख कर वहाँ पर अगर लक्ष्मी पूजन करते हैं और वो धूप अगरबत्ती सब करते हैं, तो क्या प्रभु को धुआं नहीं जाएगा। तो प्रभु को तो धुआं पसंद नहीं है। फिर ये भी ख्याल आया कि अगर अलग रूम में करें, जहाँ सेवा हो रही हो, हमारी जहाँ सेवा होती हो वहाँ ना करके अलग अलग रूम में भी करते हैं, तो भी अलग से लक्ष्मी जी का पूजन है, तो हम तो उनके हुए हैं, प्रभु के हुए हैं। तो कौन सी पत्नी मतलब खुद अकेले से अपनी पूजन करवाना चाहे बिना अपने स्वामी के। ये ख्याल आया। हो सकता है मैं गलत हूँ या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हो सकता है, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ, ये बात में अज्ञानी हूँ मैं पूरी। और फिर ये ख्याल आया कि सर्वस्व हमारा श्री कृष्ण है, हम उनकी सेवा में हैं, और हमें फिर कहीं और भी मतलब किसी का भी पूजन करने की ज़रूरत क्या है। और अगर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो शायद वो अन्याश्री में आता है, ऐसा मुझे हुआ, पक्का नहीं पता मुझे, और मुझे ये हुआ कि लक्ष्मी जी का अलग से ऐसा पूजन करना क्या पुष्टि मार्गियों के लिए सही है। और लक्ष्मी जी स्वयं चरण सेवा में है हमारे प्रभु की, तो अलग से उनका पूजन क्यों, कैसे हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। और परंपरा है इतनी रूढ़िगत मतलब बरसों से चली आ रही, तो मुझे उसका कुछ एक्चुअली जानना है, जिज्ञासा है कि क्या पुष्टि मार्गियों के लिए ये सही है करना। फिर मैंने जब मेरी ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल गई थी और वो मैंने सवाल ये सब चल रहे थे, तो मैंने चैट जीपीटी से उसी समय ये बात लिखी कि पुष्टि मार्ग के बारे में आप क्या जानते हो। तो पहले उन्होंने जो थोड़ा चैट जीपीटी से मतलब जो जवाब आया, तो उसके बाद में मुझे हुआ कि यहाँ पर मैं ये बात रख सकती हूँ। अगर ऐसा कोई पहले ही पुष्टि मार्ग का जब पूछा तब अलग ऐसा कोई जवाब आया होता तो मैं आगे नहीं पूछती, पर ठीक से जवाब आया तो मुझे हुआ पूछ लूँ। और वहाँ पर मैंने ये बात रखी कि पुष्टि मार्गियों के लिए क्या लक्ष्मी पूजन करना उचित है, क्या ये अन्याश्रय नहीं कहलाता। तो वहाँ से ये जवाब आया चैट जीपीटी से कि नहीं, अगर लक्ष्मी जी से कुछ मांगते हैं तो अन्याश्रय कहलाएगा, लेकिन अगर हमारे लक्ष्मीपति है, हम जिनके हुए हैं वो हमारे लक्ष्मीपति के हुए हैं, हम श्री कृष्ण के हुए हैं, तो
उनके आश्रय में रहकर, यानी कि श्री कृष्ण के ही आश्रय में रहकर जो भी हमारे पास है धन, वैसे तो हमारा धन तो श्री प्रभु ही है, हम कागज के टुकड़ों को तो धन कह ही नहीं सकते। तो जो भी संपत्ति है, जो भी कुछ है, वो हमारे प्रभु का ही है और प्रभु की सेवा के लिए ही उसका उपयोग में लेना है। प्रभु का ही दिया हुआ है, प्रभु का ही है सब कुछ, और वही प्रभु का सब कुछ प्रभु के सामने ही, बस वो पूजन इसलिए है कि वो प्रभु का है और प्रभु की सेवा में ही वो विनियोग होता रहे। इस तरीके का जवाब था कि वो अन्याय में नहीं आएगा। हाँ, अगर लक्ष्मी जी से ऐसी कोई प्रार्थना कर ले, कोई पुष्टि मार्गी या कुछ मांगने की मतलब मांग आ जाए, या फिर कुछ कृपा शब्द आ जाए कि लक्ष्मी जी आप हम पर कृपा बरसाओ, तो वो अन्याश्रय में आ जाएगा। कि लक्ष्मीपति को छोड़कर मतलब पत्नी के पीछे पड़े, तो ये एक बात से ऐसा हुआ कि जो कर रहे हैं उनमें भी ये भावना होनी बहुत ज़रूरी है कि गलती से भी भाव ये ना आ जाए कि लक्ष्मी जी आप हम पर कृपा बरसाओ, या लक्ष्मी जी से कुछ मांग हो जाए लौकिक कोई भी धन संपत्ति की। और लक्ष्मीपति यानी कि हमारे प्रभु की सानिध्य में, उनके ही समर्पण में, लेकिन फिर वहाँ ये दुआ वाली बात बीच में आती है मेरे मन में। और मन से अगर हो तो भी, जैसे मैं तो जैसे हर बार जो करती आई हूँ वही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं होता। लक्ष्मी पूजन मैंने छोड़ दिया है, 5-6 साल से छोड़ दिया है। और फिर आज सुबह एक पोस्ट पढ़ी, जो मन में तो वैसे भी ये चल ही रहा था कि सच में एक्चुअली ये है क्या, मतलब अन्याश्रय है या नहीं है, क्योंकि फिर मन में ये भी बात आई कि ऐसा भी कभी नहीं देखा, मतलब जानने में नहीं आया कि श्री वल्लभ ने कहीं पर भी ये लक्ष्मी पूजन किया हो। श्री वल्लभ ने किया है ऐसी कहाँ पर कहीं पर भी कोई बात नहीं है, ना ही 84 बसवान में से किसी ने किया हो लक्ष्मी पूजन, ऐसी कोई प्रसंग या कुछ पता नहीं है। तो लक्ष्मी पूजन की बात पुष्टि मार्ग में मतलब मूल से है या नहीं, ऐसा कुछ जानने तो नहीं मिला। तो फिर मुझे हुआ कि यानी ऐसे ही होगा। फिर आज सुबह एक पोस्ट पढ़ी, उनमें अन्याश्रय ही बताया है। तो मुझे सच में जानना है हकीकत क्या है, और जितना जानेंगे, जितना समझेंगे हम, उतना यथाशक्ति सिद्धांतों को निभा सके इतना निभाते जाएंगे। और कोई मकसद नहीं है, बस खाली किसी का विरोध भी नहीं है, जो कर रहे हैं उनका भी कोई विरोध नहीं है, बस लेकिन जिज्ञासा एक जरूर है। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोकुलेश। सभी के हृदय में विराजिए प्रभु को मेरा हार्दिक प्रणाम।